छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से रूबरू हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं अपने फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया। और हमने जो टॉपिक पूर्व में लिया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हैं। एशिया के प्रमुख राष्ट्रों में हम जापान पर चर्चा कर रहे थे। हमने जापान के धरातल, स्थिति व विस्तार और यहाँ पर नदियों के क्रम, ज्वालामुखियों की स्थिति आदि पर विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी। आइए जापान की जलवायुगत दशाओं पर बात करें तो जापान की जलवायु मानसूनी है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित होने के कारण जापान की जलवायु पर धरातल की अपेक्षा सामुद्रिक दशाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में जापान के चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण तापमान अधिक गिरने नहीं पाता है। पश्चिमी तट पर उत्तरी पश्चिमी शीत मानसूनों का प्रभाव होने के बावजूद भी गर्म क्यूरोसिवो समुद्री धारा के कारण पश्चिमी तट पूर्वी तट की भांति अधिक ठंडा नहीं होने पाता है। सामान्य रूप से जापान की जलवायु पर ग्रीष्मकालीन तथा शरतकालीन मानसूनों का प्रभाव अधिक रहता है। जापान के जलवायुगत विभाग जो हैं उन पर बात करें तो यह स्पष्ट है कि जापान की जलवायु में जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर अनेक विद्वानों ने इनको जिन जलवायुगत प्रदेशों में बांटा है उनमें डडले स्टाम्प ने जापान को जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया: दक्षिणी जापान, पूर्वी जापान, पश्चिमी जापान और उत्तरी जापान के रूप में। आइए थोड़ा सा समझें इसको। दक्षिणी जापान के अंतर्गत क्यूशू, शिकोकू तथा ह्योशू का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इस देश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं साधारण सर्दी, तेज गर्मी, अत्यधिक वर्षा, शीत ऋतु में साधारण सर्दी, औसत तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है और औसत तापमान 27 डिग्री रहता है। नागासाकी नगर में शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा तापमान जो है इनका यहाँ पर जनवरी में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ग्रीष्म ऋतु में 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा का अधिकांश स्थिति ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पूर्वी मानसूनों द्वारा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 196 सेंटीमीटर है। शीत ऋतु प्रायः शुष्क रहती है। पूर्वी जापान में जिसके अंतर्गत होशू द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग और होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं में शुष्क एवं ठंडी सर्दियाँ, साधारण गर्मी एवं सामान्य वर्षा है। पश्चिमी जापान में जापान के अंतर्गत होशू द्वीप का पश्चिमी भाग और होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं में ठंडी सर्दियाँ, मध्यम गर्मी तथा सामान्य वर्षा है। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ प्रवेश करती हैं, परंतु गर्म क्यूरोसिवो धारा के कारण तापमान अधिक गिरने नहीं पाता है। उत्तरी जापान में होक्काइडो द्वीप का समस्त उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की विशेषता अत्यंत कठोर सर्दियां, सामान्य गर्मी और साधारण वर्षा है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बात करें तो जापान एक पहाड़ी देश है जिसका फिनलैंड तथा स्वीडन की भांति अधिकांश भाग वनों से ढका हुआ है। इस देश का 68.2% भाग पूर्णतः घने वनों से ढका है। यहाँ लगभग
248.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। प्रोफेसर टिवार्था के अनुसार इस भूमि को भी जो इसे गेनिया के रूप में झाड़ियों या अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा घिरी हुई है, उसको भी वनों के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जो कि पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। जापान की समस्त पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी एवं उबड़ खाबड़ व बंजर भूमि पर वनों का विस्तार मिलता है। यहाँ पर प्रमुखतः चौड़ी पत्ती के वन, नुकीली पत्ती वाले वन व मिश्रित वनों का स्वरूप पाया जाता है। जापान में मिलने वाले वनों का आर्थिक महत्व है। ये वन इमारती लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर, तारकोल, कागज की लुगदी, गोंद, फल, कपूर, दवाइयाँ आदि अनेकों पदार्थों के भंडार के रूप में माने जाते हैं। इन वनों पर जापान के कागज तथा लुगदी उद्योग, दिया सलाई, नकली रेशम उत्पादन उद्योग, लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, खिलौना उद्योग निर्भर हैं। मिट्टियों की बात करें तो जापान की मिट्टी पर जापान के धरातल की ज्वालामुखी स्थिति, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रमुख रूप से जो मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं उनमें पोडजोल मिट्टियाँ, प्लेनोसोलिक मिट्टियाँ, एंडोसोल मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टियाँ, लिथोसोल मिट्टियाँ प्रमुख हैं। कृषि के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से खाद्यान्न व व्यापारिक दोनों ही फसलों का उत्पादन देखने का क्रम है, जिनमें खाद्यान्न में चावल, गेहूं, जौ, सोयाबीन, आलू, शकरकंद, मोटे अनाज प्रमुख हैं। वहीं व्यापारिक फसलों में चाय, गन्ना तथा चुकंदर, तंबाकू, कपास, रेशम आदि का उत्पादन है। मत्स्य उत्पादन में जापान का जो प्रमुख भोजन भी है उसमें जापान अग्रणी है। आज भी जापान की 20% जनसंख्या का भोजन मछलियों द्वारा प्राप्त होता है। विश्व के किसी भी देश में उत्पादन का इतना बड़ा भाग मछलियों पर निर्भर नहीं है। मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से जापान विश्व का तीसरा बड़ा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जापान विश्व की 40% मछलियों का उत्पादन करता था। जापान में प्रति व्यक्ति 100 पौंड मछलियों के उत्पादन में से 65 पौंड मछलियां खपत कर लेता है तथा शेष 35 पौंड का निर्यात होता है। इसके लिए प्रमुख सहायक कारक भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर गर्म क्यूरोशियो तथा ठंडी क्यूराइल धारा के आपस में मिलने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन मिल जाता है, जिस पर आधारित अनेक मछलियों के भंडार यहाँ मिलते हैं। जापान की सामुद्रिक स्थिति के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल से ही कुशल नाविक हैं और ये मत्स्य पालन को अपना आधार बनाते हैं। जापान के निवासियों का प्रमुख भोजन चावल व मछली है। 80% जनसंख्या इसका प्रयोग करती है। उत्तरी जापान की जलवायु कृषि योग्य नहीं है, अतएव इस भाग पर मत्स्य उत्पादन अधिक किया जाता है। भंडारण की दृष्टि से जापान में मिलने वाली समस्त मछलियों का भंडार 3 प्रधान जल राशियों में बटा हुआ है। ठंडा जल भंडार, गर्म जल भंडार और मिश्रित जल भंडार के रूप में इसे विभक्त करते हैं। प्रमुख उत्पादन जो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र हैं उनमें होक्काइडो क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी होंशु क्षेत्र, क्यूशू, शिकोकू और दक्षिणी होंशु क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मछली पकड़ने वाले केंद्रों को यदि इंगित करें तो इनके नाम हैकोडेट, ओटारू, सप्पोरो, बकाना, आबासारी होक्काइडो क्षेत्र में है। हेचिनोही, अकीता, ओमोरी, सेंडाई, कैमेशी, केंसुनाया, मियाको, निगाता, दना, इसिनोमाकी इत्यादि उत्तरी पूर्वी होंशु क्षेत्र में हैं और प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र ओवारी, टोवात, फुकुओका, नागासाकी,
टाकामाट्सु, सिमोनोस्की इत्यादि क्यूशु, शिकोकू और दक्षिणी होशु क्षेत्र में हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी जापान का अपना एक अलग स्थान है। यहाँ पर कोयला का पर्याप्त सुरक्षित भंडार है। जापान में मिलने वाले समस्त कोयले का लगभग 90% भाग विटोमिनस श्रेणी का है और शेष एंथ्रासाइट या लिग्नाइट श्रेणी का है। जापान में कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्यूशु, मध्य होक्काइडो तथा होशु का तटीय क्षेत्र पाया जाता है। लोहा जापान की लोहा धातुओं के भंडारों में अपेक्षाकृत निर्धन है। आधारभूत खनिज के लिए जापान को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गंधक, सोना, चांदी, तांबा, खनिज तेल, टंगस्टन, प्राकृतिक गैस आदि का भी उत्पादन है। जल विद्युत वह शक्ति है जिसे जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह कोयला व पेट्रोलियम दोनों से अपेक्षाकृत सस्ती है, अधिक महत्वपूर्ण है। जापान में प्राकृतिक परिस्थितियां इसके अनुकूल हैं और जापान की औद्योगिक उन्नति का आधार जल विद्युत बनती है। आइए बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, उद्योग धंधों की। जापान में औद्योगिक उन्नति के बहुत से सहायक कारक रहे हैं, जिनमें चीन जापान संघर्ष, जापान रूस का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरिया युद्ध, उत्तम जलवायु, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, परिवहन के साधन, बाजार की समीपता, उन्नति तकनीक, सरकारी सहयोग और औद्योगिक संगठन तथा साथ ही पूंजी, ये उपरोक्त सहायक कारक हैं जापान के औद्योगिक पृष्ठभूमि को विश्व में अग्रणी बनाने के क्रम में। जापान की औद्योगिक पेटी के रूप में जिन भागों को देखा जाता है कि अधिकांश उद्योग धंधे जापान की औद्योगिक पेटी में ही विस्तृत हैं। यह औद्योगिक पेटी क्यूशु द्वीप के नागासाकी नगर से लेकर के टोक्यो नगर तक जापान के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है। इस पेटी की लंबाई 960 किलोमीटर है। इस पेटी में जापान के 93% उद्योग धंधे विस्तृत हैं। यह पेटी जापान की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र की है, जहां जापान के कुल औद्योगिक मजदूरों का 64% भाग तथा विभिन्न उद्योग धंधों में अपने आप को सम्मिलित किए हुए है, लगा हुआ है। इस औद्योगिक पेटी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर जापान के सभी बड़े बड़े विकसित एवं महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। सामुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ अनेक बंदरगाह बने हैं, जहाँ से विदेशों से कच्चा माल आयात करने तथा विदेशों को तैयार माल निर्यात करने की सुविधाएं हैं। इस पेटी में परिवहन के विभिन्न साधनों का जाल बिछा हुआ है। इस श्रेणी के दक्षिणी भागों में कोयला के क्षेत्र भी स्थित हैं तथा यहाँ जलवायु का विकास भी अधिक हुआ है। सस्ती जल विद्युत शक्ति मिल जाती है। जापान के प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी इसी पेटी में स्थित हैं। इस पेटी में जापान के प्रमुख उद्योग धंधों में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी, लोहा इस्पात, जलयान, रासायनिक पदार्थ, कागज, सीमेंट, खिलौना तथा कांच के सामान इत्यादि विकसित हुए हैं। इस औद्योगिक पेटी को 4 प्रमुख केंद्रों में विभक्त करते हैं: टोक्यो याकोहामा प्रदेश, कोबे ओसाका प्रदेश, नागोया प्रदेश और नागासाकी मौजी प्रदेश के रूप में। तो ये जापान के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों का स्वरूप है, जिनमें जापान ने उन्नति करते हुए अपनी विशिष्टता स्थापित कर ली है पूरे विश्व में। आप को साझा किए गए पीडीएफ में इस पर विस्तार से साझा किया गया पीडीएफ इन चीज़ों को दिखा रहा है। मानचित्र के साथ में इसका अध्ययन करें और परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से इसे आप तैयार करें। धन्यवाद।